की खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आप और कांग्रेस में तनातनी देखने को मिल रही है। कांग्रेस को लेकर आप नेताओं में भारी नाराजगी बनी हुई है, जहां कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। तो कांग्रेस को लेकर दूसरे दलों से भी बात करेगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने पर बात होगी। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से आम आदमी पार्टी नाराज है और केजरीवाल के खिलाफ शिकायत को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। और इसी पर मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। साथ ही साथ संजय सिंह की ओर से भी क्या कुछ कहा गया, वो भी सुनिए। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। और वहीं कल कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बोला था। कांग्रेस ने मौका मौका धोखा धोखा नाम से बुकलेट भी पब्लिश की थी, जिसके बाद माहौल में गर्मी है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि अजय माकन पर एक्शन कांग्रेस ले। तो आम आदमी पार्टी ने देखिए कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है, 24 घंटे का वक्त दिया है कि अजय माकन पर कार्रवाई और जरूर की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, ये आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। तो दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तनातनी देखने को मिल रही है और यहां पर जबरदस्त हंगामा बना हुआ है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि अब इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी बाहर हो जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार बढ़ गई। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कांग्रेस नेता की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला और बिगड़ गया। आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की डिमांड करती है। इससे राहुल गांधी की टेंशन बढ़ भी सकती है। पहले इंडिया गठबंधन की कमान ममता को देने की बात थी, अब कांग्रेस को अलग करने की ही मांग उठ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि आज मैं एलजी साहब के घर पर 3 शिकायतें दर्ज करवाऊंगा। पूछो इन्हीं से पूछो कि ये मेरे आरोपों पे इतनी उत्तेजित क्यों हो गई। ये खुद ही कहते थे, करीबन आज से मुझे याद है 3-4 महीने पहले इनके जितने नेता टीवी पे आते थे कहते थे कि हमारी बीजेपी की सीधी लड़ाई है और बीजेपी को हम चारों खाने चित्त कर रहे हैं। और जब कांग्रेस की बात आती थी तो कहते थे कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है। तो अगर कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है तो हमारी बातों से इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये आप अजय जी से पूछिए उन्होंने क्या उन पर इल्जाम लगाए हैं, क्या उन पर इल्जाम नहीं लगाए हैं। हम कहते हैं ये 24 घंटे का छोड़ दो भाई। मैं कल से
एक एक चीज पर इनसे हर 24 घंटे का सवाल पूछूंगा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर 24 घंटे में यही जवाब दे दे। मैं तो 10 साल से इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, 10 साल में तो इनका जवाब नहीं आया। जब भी कोई समझौता की बात आती है, इंडिया गठबंधन की बात आती है, नया नया राग छेड़ने लगते हैं और उसका खामियाजा हम सबों को भुगतना पड़ता है, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है। तो वो हम फायदा किसी को नहीं उठाने देंगे। इंडिया गठबंधन के में रहने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और निश्चित रूप से सभी लोगों ने बड़ा दिल दिखाया था, तभी इंडिया गठबंधन बना था। आपने देखा झारखंड में किस तरह से हमने शिकस्त देने का काम किया और हमने बड़ा दिल दिखाया। जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने और बड़ा दिल दिखाया और हमारे साथ राजद के लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, तब जाकर के गठबंधन हुआ। छोटे दिल से गठबंधन नहीं होता है। तो हमें लगता है बड़ा दिल करना चाहिए और इधर उधर की बात न करके भारतीय जनता पार्टी को कैसे शिकस्त दिया जाए उस पर विचार करना चाहिए। जो भी इस तरह के बयान आते हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया जाता है। इसी को लेकर हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा चुनाव के लिए बना इंडिया अलायंस दिल्ली विधानसभा चुनाव में बयानबाजियों के बीच में आ चुका है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की चीफ प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जून में जब चुनाव हुए उस वक्त आम आदमी पार्टी कांग्रेस बिल्कुल करीब, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं दूरियां नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के हर एक प्रत्याशी के लिए दिल्ली में भी प्रचार किया, चंडीगढ़ जाकर प्रचार किया। बार बार हमने कोशिश की थी कि हरियाणा में भी गठबंधन जब नहीं हुआ तब भी एक अपशब्द नहीं बोला हमारे किसी नेता ने, कोई बिल्कुल गठबंधन का धर्म निभाया। पर अब हम देख रहे हैं कि अजय माकन जी ऐसा दुस्साहस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल बुलाते हैं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस को माफी मांगनी होगी, नहीं तो हम बाकी घटक दलों से भी बात करेंगे कि इस गठबंधन के बारे में जांच किया जाए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय पाल लाकड़ा ने भी अगर बात की जाए तो संसद मार्ग थाने में जाके एक शिकायत दर्ज की है। अरविंद केजरीवाल को भी लेके और मुख्यमंत्री आतिशी को भी लेके कई तरीके की बातें कही जा रही। क्या लग रहा है अब, क्योंकि आप लोग माफी की बात करें लेकिन अजय माकन ने तो राष्ट्रीय लेवल पे आके इस बात को लिए कहा है। देखिए, मुझे लगता है जैसे कांग्रेस भाजपा के इशारों पे काम कर रही हो, मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज तक बीजेपी के खिलाफ वो कंप्लेन नहीं कर पाए, कोई एफआईआर नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सारे अपशब्द बोले जा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की है, माफी मांगनी होगी। वजह क्या लग रही है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में कॉन्टेस्ट सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। हाँ। शायद वो इस तरीके से चर्चा में आना चाहते हैं या क्या है, वो वही बेहतर बता सकते हैं, पर अपने नेता का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। एक मंच पे अखिलेश यादव दिखाई दिए थे, अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए थे, क्या ये भी वजह हो सकती है कि कांग्रेस से दरकिनार अखिलेश यादव थे लेकिन आपके करीब आ चुके थे? देखिए, हमने काफी टाइम तक सुना है, बार बार आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी लोकसभा के टाइम कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया। दिल्ली में मेयर इलेक्शंस थे तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया। हमने सब शांति से देखा है, बट अब पानी सर से गुजर चुका है। जब हमारे नेता के लिए आप अपशब्द बोलेंगे, आप ऐसे झूठी एफआईआर कराएंगे, तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी क्या करेगी, अब अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चीजें काफी जड़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए, ऑलरेडी एक टाइमलाइन दिया गया है जिसके तहत अजय माकन जी को कांग्रेस को माफी मांगनी होगी। अगर वो टाइमलाइन पूरी नहीं होती तो उसके बाद इस पर बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद। वहीं कैशवा और वोट कांड में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आप सांसद संजय सिंह ईडी दफ्तर जाने वाले हैं। प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिरसा की वो शिकायत करेंगे। 4 बजे ईडी दफ्तर संजय सिंह पहुंचेंगे। तो कैश फॉर वोट मामले में देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संजय सिंह जो हैं अब ईडी का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। यानी वो ईडी दफ्तर जाएंगे, जहां पर मनजिंदर सिरसा के साथ प्रवेश वर्मा की वो शिकायत करने वाले हैं। 4 बजे संजय सिंह जो हैं वो ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं।
तो पूरा मामला देखिए कैश फॉर वोट से जुड़ा हुआ है, जहां कल सभी महिलाओं को पैसे देने की बात की गई, जिसके बाद बीजेपी को आड़े हाथों लिया जा रहा है। फिलहाल कंचन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कंचन, अब आगे आम आदमी पार्टी बढ़ने की ओर है और क्या इसी लिहाज से ईडी का दरवाजा खटखटाने की ओर संजय सिंह 4 बजे जाएंगे ईडी दफ्तर? वो बिल्कुल, देखिए परवेज सिंह वर्मा के घर पे जिस तरीके की तस्वीर मिली थी कि महिलाओं को 1100 रुपए लिफाफे में डाल के और बीजेपी के पैम्पलेट के साथ दिया जा रहा था, और जिसको लेकर के इसके पहले भी आपसे मीडिया से जिक्र भी किया था। अब लगातार आम आदमी पार्टी ने कहा था कि क्यों नहीं ईडी सीबीआई परवेज सिंह वर्मा के घर पे छापेमारी करती है, वहाँ पे नोट मिलेंगे, तमाम तरीके की बातें। लेकिन अब आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ठीक है कंचन की आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये बड़ी जानकारी, कल देखिए किस तरीके से तमाम महिलाओं को 1100 रुपए देने की बात की गई थी और ये कहा गया था कि कैश फॉर वोट का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने सभी महिलाओं को पैसे दिए और एक बकायदा कार्ड भी दिया गया था जिसमें लाडली बहना लाडली योजना का जिक्र किया गया। क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली में लाडली योजना नहीं है, तो ऐसे में ये किस लिहाज से महिलाओं को पैसे दिए गए। और सीधे तौर पर यह आरोप भी लगा कि बीजेपी अब एक नया षड्यंत्र रच रही है। किस तरीके से यहाँ महिलाओं को पैसे देकर ये कहा गया कि कमल पर ही आपको वोट देना है। हालांकि उसके बाद लगातार ये पूरा मामला देखिए सुर्खियों में बना हुआ है। आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है, लेकिन प्रवेश वर्मा भी जब सामने उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने गरीबों की मदद की है, वो हमेशा से गरीबों की मदद करते आए हैं और इसी ओर उन्होंने ये पैसे महिलाओं को दिए हैं। इसका मतलब कैश फॉर वोट से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरीके से भुनाने में जुटी हुई है और आम आदमी पार्टी से जो सांसद हैं वो संजय सिंह, वो ईडी का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। 4 बजे ईडी दफ्तर वो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कैश फॉर वोट मामले में संजय सिंह अब ईडी का दरवाजा खटखटाएंगे और प्रवेश वर्मा के साथ साथ मनजिंदर सिरसा की वो शिकायत करेंगे। तो 4 बजे का वक्त है जब संजय सिंह ईडी दफ्तर जाने वाले हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जो है वो देखिए बिल्कुल हाई हो चुकी है। अलग अलग मामलों को लेकर अब यहाँ पर एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं और पूरा मामला कैश फॉर वोट से जुड़ा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां संघ